हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में। अभी तक हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल सीरीज में हमने पहला पार्ट जो उसका किया था, हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ये हमने देखा था कैसे कौन कौन से न्यूमेरिकल थे, उसको किस कौन कौन से फॉर्मूले से हमने उसको सॉल्व कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल कैसे होंगे, कि हम कैसे एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे, कैसे हम उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं। आइए देखते हैं दोनों का सोल्यूशन किस हिसाब से निकलेगा और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहला दिया हुआ है इन एन हीटेड 12 कूलम्स चार्ज फ्लो एट। यहाँ पे कितना कूलम चार्ज है? 12 कूलम्स चार्ज है एट 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 120 वोल्ट। एंड कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर। और यहाँ पे हमको क्या करना है? एनर्जी कैलकुलेट करना है हीटर की कि कितनी एनर्जी कंज्यूम है। सबसे पहले हमारे पास चार्ज जो दिया हुआ है, चार्ज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 कूलम्स। और हमारे पास V कितना दिया हुआ? V दिया हुआ हमारे पास 120 वोल्ट दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ 120 वोल्ट दिया हुआ है। हमको यहाँ पे हीटर की एनर्जी कंज्यूम करनी है, कितनी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हमको एनर्जी उसकी पता चल जाएगी। तो फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू जो है ये I हो जाएगी। और यहाँ पे तो V दिया हुआ, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि यहाँ से निकालेंगे P इक्वल टू V इंटू I। अब V की वैल्यू कितनी दी हुई? 120 दिया हुआ है और इंटू I की वैल्यू अगर हम इसको निकालेंगे पर यूनिट पर कूलम चार्ज है, तो यहाँ से 12 क्या हो जाए? 12 अपॉन, अगर हम इसको टाइमिंग अगर 1 रखेंगे तो भी 12 आ जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। और Q की वैल्यू हमारे पास 12 और टाइम की वैल्यू हमने 1 लिख ली, तो कितना आ जाएगा? 12 और ये एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ रखने इसको यहाँ पे रखने का और यही फॉर्मूला सेम लगाएंगे, तो ये तो आपका रफ वर्क में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई जो यहाँ पे तो इसकी चार्ज आ गया, इसकी यूनिट कितनी आ गई? इसकी 12 आ जाएगी। और जब यहाँ से मल्टीप्लाई 12 से कितना आ जाएगा? 144। ये किस में आ जाएगा? ये जो आपके पास एनर्जी कंज्यूम निकलेगी ये आपकी निकलेगी जूस में। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल रेट। हमारे पास बिल रेट का अमाउंट कितना दिया? 40 पैसा पर यूनिट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 पैसा पर यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास और क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब के ऊपर जो रेटेड है वो कितना है? 220 वोल्ट और 250 वाट। मतलब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 250 वाट। और जो ये दिया हुआ है V दिया हुआ है, V हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट। और अमाउंट ऑफ बिल रेट हमें पता है। और कितनी देर तक ये चल रहा है? 10 घंटे। और कितने दिन तक चलेगा? ये 5 दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। और जो कितने दिन तक ये चल रहा है कि टाइमिंग जो डेज है वो डेज दिया हुआ है 5 डेज का दिया हुआ है। तो इतनी चीजें हमको मेंशन है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम दिखाएंगे नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितने। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि हमारे पास ये तो पता होना चाहिए कि एनर्जी किस तरह से कंज्यूम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होगी कि वॉट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000, क्योंकि इसको किलोवाट आवर्स में चेंज करेंगे एनर्जी इतनी कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वाट कितना दिया हुआ है? 250 वाट दिया हुआ है। तो 250 इंटू आवर्स, टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 10 घंटे दिया। और कितने दिन तक चल रहा है? 5 यहाँ पे। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया यहाँ पे जो आया वो 25। हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास आया वो 25/2 आया। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। ये आ जाएगा हमारे पास
एनर्जी है, ये इतना हमारे पास ये यूनिट आ गया। तो ये यूनिट आया। अब ये यूनिट आया तो हमारे पास यूनिट चार्ज रेट कितना है, हमारे पास यूनिट चार्ज रेट जो है वो 40 पैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट चार्ज जो है, पर यूनिट चार्ज हमारे पास कितना है 40 पैसा, मतलब अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कितना 0.40 और ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब इतना अगर चार्ज यूनिट चार्ज अगर ले रहा है और आपके पास कितने यूनिट है 12.5 यूनिट है, तो हमारे पास यूनिट कितना है, तो हमारे पास यूनिट है 12.5 यूनिट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही सेम मल्टीप्लाई सेम प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पे 12.5 इंटू 0.40 और ये पॉइंट है नीचे 100 आ गया और यहाँ से पॉइंट है नीचे कितना आ गया 10 आ गया, A0 कैंसिल हो गए। 125 इंटू 4 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100, 25 5 से 125, 25 4 से 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज आया, चार्ज जो हमारे पास आया वो कितना आया 5 रुपीज़ और 00 पैसे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर और ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कितना हमारे पास चार्ज जो पैसा चार्ज आया वो कितना आया 5 रुपीज़ आया। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर था वो इसमें जो आया था वो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम, हम इसको अगर बात करें तो इसमें भी एनर्जी कंज्यूम ही होगी। तो यहाँ पे हम अगर निकलेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड तो ये भी कितना आया हमारे पास, इतनी एनर्जी क्या हो रही कंज्यूम्ड हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 पे क्या पूछ रहा है, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर पासिस थ्रू रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट फॉर 1 मिनट, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन वायर। मतलब आपके पास करंट है 2.5 एम्पियर का और उसमें जो है रेजिस्टेंस वायर का कनेक्टेड है क्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का है और वहाँ पे कितनी देर तक वो चल रहा है 1 मिनट तक चल रहा है। तो आपको यहाँ पे निकालना है एनर्जी कंज्यूम। तो आप पहले हम देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है। तो I इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, दूसरी क्या चीज़ दिया हुआ V दिया हुआ है, V हमारे पास कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट और हमारे पास दिया हुआ है टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 मिनट। हम मिनट को सेकंड में चेंज कर ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 सेकंड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सब लिमिटेड यूनिट में रखना है, मतलब मिनिमम यूनिट में रखना है, तो इसलिए हम इसको सबको मिनिमम यूनिट में रखेंगे। और यहाँ पे हमको निकालना क्या एनर्जी कंज्यूम, हमारे पास एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला H इक्वल टू क्या था, H इक्वल टू था VIT, ये हम जूस में निकालेंगे। अगर इसको किलो कैलोरी में निकालें तो 4.2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे V की वैल्यू रख लेते हैं, V की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 12 इंटू I की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड दिया हुआ है। ये पॉइंट है यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 0 क्या हो गया कैंसिल। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ पे H इक्वल टू बचेगा 12 इंटू 6 इंटू 25, तो H इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 12 6 72। हम यहाँ देखेंगे H इक्वल टू हमारे पास कितना निकल आएगा 12 6 72 इंटू 25। हम यहाँ पे 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 10 का 0 कैरी 1 5 7 35 36 2 2 4 2 7 14, कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 0 कैरी 1। यहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे H की वैल्यू आ गई 1800 और ये जूस में निकाला है। तो ये पहला आंसर हमें पता चल गया। दूसरा आंसर हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं आपको। इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कंज्यूम्ड बाय 60 वॉट यूज फॉर 4 आवर्स और यहाँ पे कितने डेज है 30 डेज। तो हम नंबर ऑफ यूनिट हमको दिया क्या क्या हुआ है, यहाँ पे हमको सबसे पहले वॉट दिया हुआ है, मतलब P दिया हुआ है 60 वॉट का और कितनी देर तक ये चल रहा है, टाइमिंग दिया हुआ है हमारे पास 4 आवर्स और यहाँ पे कितनी देर तक चल रहा है, कितनी देर तक चलेगा, मतलब डेज दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है हमारे पास 30 डेज तक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक चीज निकालनी है तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट वैसे निकालें जैसे एनर्जी कंज्यूम में होता है, क्योंकि हम इसको किलोवाट पर आवर से निकालेंगे। तो किलोवाट आवर्स में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू
4 इंटू 30 और डिवाइड किससे कर देंगे 1000, क्योंकि अभी हम अगर इसको 1000 डिवाइड नहीं करें तो हमारे पास जो है वॉट्स में निकलेगा, उसको डिवाइड करें तो किलोवाट आवर्स में निकले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 6 इंटू 2 5 2 3 ज़ा 6, और डिवाइड पे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 और 5 से 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 7 ज़ा 35, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट आ गई 7.2 यूनिट। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन जिसका छोटा सा ये आंसर था। अगर आपको यूनिट निकालने आप नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्म लगाएंगे और ये वाला वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब वॉट इंटू आवर्स इंटू टाइम अपॉन 1000, ये था फॉर्मूला। अब दिया हुआ एक हाउस है, उसमें 5, इसमें कई सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कैसे जैसे देखें यहाँ पे दिखा हुआ है 5 बल्ब जो लगे हुए हैं वो 40 वाट्स के लगे हुए हैं, 3 बल्ब जो लगे हुए हैं वो 100 वाट के लगे हुए हैं, एंड 4 फैंस जो हैं वो 80 वाट्स के लगे हुए हैं, और एक हीटर लगा हुआ है जिसका कितना है 1 किलो वाट है। इफ बल्ब आर यूज्ड, बल्ब जो है 5 घंटे चलाते हैं, फैन जो है वो 12 घंटे चलाते हैं, और हीटर जो है वो 2 घंटे चलाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर उनका इलेक्ट्रिक मेंस जो है 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का है, तो हमको यहाँ क्या निकालना है मैक्सिमम करंट, कि कितना करंट उसके अंदर जो है उस हाउस में फ्लो हो रहा होगा। और दूसरी क्या निकालनी है, हमको निकालना है यूनिट निकालना है। यूनिट निकालने के बाद अगर वो 4 पैसे पर यूनिट के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो उसमें कितना उनका बिल आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास डाटा कौन सा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास बल्ब दिए हुए हैं, तो ये बल्ब दिया हुआ है, बल्ब यहाँ नंबर ऑफ बल्ब दिया हुआ है, नंबर ऑफ बल्ब दिया हुआ है 5 बल्ब दिए हुए हैं, जिनका वाट पावर कितना है, जिनका पावर है 40 वाट का है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के जो बल्ब दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं हमारे पास, वो दिए हुए हमारे पास 3 बल्ब दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ लिखा 3, और इसका वाट कितना है, इसका वाट है 100 वाट्स के हैं। तीसरी क्या चीज दी है, फैंस दिए हैं, 4 फैंस दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ फैंस हमको दिए हुए 4, एक का वाट कितना है 80 वाट का है। चौथी क्या चीज दी है, एक हीटर दिया हुआ है, तो हीटर कितने दिए हुए, एक दिया हुआ है, एक का कितना है 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को हम लोग वाट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। इतनी सारी चीजें दिया हुआ है। अब देखते हैं अगर आपके पास बल्ब यहाँ कितने दिए हुए, 5 दिए हुए, तो टोटल वाट कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 500 5 4 ज़ा 20, ये कितना आ गया 200 वाट का आ गया। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यहाँ कितना वाट आ जाएगा 300 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वाट कितना आ जाएगा 400 4 8 जा 32, ये इतना वाट आ 320 वाट्स आ गया। अब देखते हैं 1 हीटर तो इसका तो वही सेम आ जाएगा 1000 वाट यहाँ पे आ जाएगा। ये इतनी चीज़ें आ गई, ये हमारे पास वाट इतना आया। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हमको क्या यूज़ करना होता है कि हर एक चीज़ का जो है ये वाट दिया हुआ है और उसमें हमको आई निकालना होता है, और यहाँ पे हमको वी कितना दिया हुआ है, वी हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट का। तो आसान सा फॉर्मूला हम पहले सारे वाट्स को ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जब ये ऐड्स हो जाएंगे तो उसके बाद उसको जो है फॉर्मूले में रख के उसको जो है सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हमारे पास टोटल वाट कितना आ जाएगा, हम अगर टोटल वाट देखें 0 0 0 0 0 0 2 0, तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 3 5 5 3 2 3 5 5 3 8 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1, तो हमारे पास कितना आ गया 1820 वाट्स आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे, हम अपने फॉर्मूले में किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है P = V × I होता है। आपको करंट निकालना है, क्या हो जाएगा I = P/V। P की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, P की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 18
1820 वॉट्स। आई निकालना है यहाँ पे 1820 अपॉन वी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, वी की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 कितना आ गया यहाँ पे, आई इक्वल टू आ गया 91 अपॉन 11। हम 11 से 91 को डिवाइड कर लेंगे, तो 11 से हमको डिवाइड करना है 91 को डिवाइड करना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88 अपॉन कितना बचा यहाँ पे 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 11 2 जा 22 कितना बचा यहाँ पे 8, और यहाँ से पॉइंट लग चुका 0 बाई 11 7 जा 77। यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास, जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.27 और आई की वैल्यू किसमें आएगी, एम्पियर में। तो ये हमारे पहला जो है यूनिट कैलकुलेट हो गई। अब हमको दूसरी कैसे निकालनी, हमको निकालनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर एनर्जी का रेट हमने यहाँ तक कि हमने देखा कि हाँ इतने इतने वॉट की ये जो थी, हमने करंट में निकाल लेते, कितना था 8.27 एम्पियर का करंट निकला था। अब देखना हमको यहाँ क्या करना है कि हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है। तो हमको सबसे पहले यहाँ ये पता होना चाहिए कि एक अगर बल्ब है, अगर 200, अगर मान लीजिए एक हमारे बल्ब है 40 वाट का बल्ब है, तो कितनी देर तक जल रहा है। यहाँ पे हमने देखा ये जो बल्ब है वो कितने घंटे चल रहे हैं, 5 घंटे चल रहे हैं। जो फैन है वो कितने घंटे चल रहे हैं, 12 घंटे चल रहा है। और जो हीटर है वो कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटे। हम इसके हिसाब से यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे कि एनर्जी कंज्यूम फॉर बल्ब, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर बल्ब, मतलब एक दिन का अगर हम एनर्जी निकालें तो हम यहाँ पे एक दिन का कितना हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बल्ब थे, 200 वाट का बल्ब था भाई, 5 अगर 4 यहाँ 5 बल्ब थे 40 वाट का, तो टोटल वाट कितना 200 वाट। और कितनी देर तक जल रहा था, ये 5 घंटे चल रहा था। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 2 5 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाट आवर्स में निकल आएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो बल्ब है वो भी कुछ ऐसे ही निकलेगा। उसका कितना था, उसका निकाला था 300 वाट। तो 300 इंटू कितने घंटे, ये भी चलेगा, सेम बल्ब का सेम टाइमिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300 30 3 5 15, ये वाट आवर्स में ये आ जाएगा। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, फैन है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, हम फैन की अगर एनर्जी निकालें तो हमारा फैन 320 वाट का है, टोटल वाट था। और ये कितनी देर तक चल रहा है, ये 12 घंटे चल रहा है। फैन जो है हमारे पास 12 घंटे चल रहा है। तो हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें, इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 0 0 12 2 24 का 4 कैरी 2 12 3 36 37 38। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाट आवर्स आ गया। और तीसरी हमारे पास क्या है, हीटर है। हीटर तो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड हीटर, तो हीटर का टोटल कितना आ जाएगा, हीटर में जो है वो चल रही 2 घंटे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 था वाट और 2 घंटे चल रहा, तो कितना आ जाएगा 2000 वाट आवर्स। ये था हमारे पास टोटल वाट आवर्स हमने निकाला। अब हम सबको क्या करेंगे, जो है ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल एनर्जी पर डे, टोटल एनर्जी पर डे की टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हम सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1000 ये है, प्लस हमारे पास 15 ये है, प्लस यहाँ पे कितना है 3840 और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 2000। हम सबको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी जो आ गई वो आ गई 8340। ये क्या आ गए, वाट आवर्स। इसको हम क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज करें तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा किलोवाट्स, तो 8.34 किलोवाट आवर्स ये आ गया। अब यहाँ पे ये तो एक दिन का निकला और हमारे पास यहाँ कितना दे रहा है, 1 वीक का दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल वाट अगर 1 वीक का निकालें तो क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे 1 वीक का अगर निकालेंगे, 1 वीक का निकालें तो कितना आ जाएगा
8.34 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8.34 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 3 21 21 22 23 2 7 4 7 8 7 56 57 56 57 58। तो कितना आ गया, ये आ गया 58.38। ये क्या आ गई, ये यूनिट्स आ गई। अब ये यूनिट्स आ गए, टोटल यूनिट्स हमारे पास पता चल गया। अब देखिए एक यूनिट का पर यूनिट कितना है, 4 रुपीज से पर यूनिट का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पर यूनिट का हमारे पास कितना है, पर यूनिट का है 4 रुपीज है। तो यहाँ से कितना टोटल यूनिट हमारे पास कितने हैं, तो टोटल यूनिट जो है वो हमारे पास कितना है 5838। और अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना है 5838, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 से 32 का 2 कैरी 3, 4 3 से 12, 4 3 12 12 3, 15 का 5 कैरी 1, 4 8 से 32 33, 4 5 जा 20 20 23। तो कितना आ गया 2 3 3 5 2। ये क्या आ गई हमारे पास, रुपीज़ आ गई। मतलब ये यूनिट जो चार्ज है वो इतना आ गया। तो ये था थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा। ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ये यूनिट चार्ज जो हमारे पास निकल के आ गया। ये हमारे पास टोटल यूनिट आएगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट चार्ज कितना है 233.52 पैसे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसको थोड़ा समझ के करने वाला था। तो इसी तरीके से हम अभी अगला क्वेश्चन एक और करेंगे। फिलहाल अगर क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको पहले पावर कैलकुलेट करनी, फिर एक अगर कोई भी इक्विपमेंट है कितनी घंटे चल रहा हो उसको हमको देखना। तो वहाँ पे हम क्या वॉट आवर्स में निकाल लेंगे। वॉट आवर्स में जैसे हमने यहाँ पहले बल्ब का निकाला, हमने फैन का निकाला, हीटर, फिर इन सबको ऐड करने के बाद हमको टोटल एनर्जी पर डे की, पहले हम एनर्जी निकालेंगे पर डे की। पर डे की एनर्जी निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम एनर्जी पर डे की निकालेंगे तो हमारे पास वॉट आवर्स में निकलेगी। और वॉट आवर्स में जब निकलेगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट आवर्स में, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर्स में, क्योंकि यूनिट जो चार्ज आता है वो किलोवाट पर आवर्स में। क्या आपके पास 2 किलोवाट का मीटर है या 3 किलोवाट का मीटर है। यहाँ पे हमने इसको किलोवाट आवर्स में चेंज कर दिया और उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ तक तो चेंज करने के बाद हमने देखा इतने किलोवाट आया। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी अगर आपके पास अगर पूछ रहा है कि 1 महीने का पूछ रहा है, 30 दिन का पूछ रहा है, 15 दिन का पूछ रहा है, 7 दिन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 1 वीक का आपको निकालना है करंट, मतलब 1 वीक का आपको यहाँ पे निकालना है कितनी यूनिट आएगा 1 हफ्ते में। तो यहाँ पे अगर 1 हफ्ते में हमने देखा तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, हम इसको जो हमारे पास ये यूनिट्स आए पर डे का यूनिट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 वीक का निकालना तो हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखा कि हाँ यहाँ तक तो हमें यूनिट पता चल गए। अब यहाँ पे दिया हुआ यूनिट चार्ज दिया हुआ 4 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 4 रुपए है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पर यूनिट अगर 4 रुपीज हम इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना टोटल चार्ज आया 23.52 इतना चार्ज आया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसमें हम एक दो चीज और कैलकुलेट करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं हमको क्या करना है। तो एक बिल्डिंग दिया है जिसमें कम से कम कितने बल्ब लगे हुए, 15 बल्ब लगे हुए हैं जो कि कितने 40 वॉट के हैं। 5 बल्ब लगे हैं वो 100 वॉट के हैं और 5 फैंस लगे हैं वो कितने वॉट्स के हैं, यहाँ पे वो 80 वॉट्स के हैं। ये 80 वॉट्स के और एंड हीटर, एक हीटर चलता है वो 1 किलोवाट का है। एवरीडे बल्ब फॉर 4 आवर्स, बल्ब है वो 4 घंटे चलते हैं, फैन है वो 10 घंटे चलता है और हीटर है वो 2 घंटे चलता है। तो हमको पहले निकालना क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, मतलब कितनी पावर कंज्यूम होगी उसमें। यहाँ किलोवाट में निकालेंगे, पहले वॉट में निकालेंगे फिर उसको किलोवाट में चेंज कर देंगे। अगला क्या करना है, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इन मेंस, हमको मैक्सिमम करंट निकालना है कितनी कैपेसिटी होगी करंट की, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वही सेम करना है जैसे हमने पहले स्टडी वाला गए थे। स्टडी वाले में हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ 15 बल्ब, तो यहाँ पे
नंबर ऑफ बल्ब, कितना बल्ब चलता है 15, और एक बल्ब का वॉट कितना है 40 वॉट्स है। टोटल वॉट्स कितना हो गया 15 0 15 4 60, तो ये कितना आ गया 600 वॉट्स आ गया। अब उसके बाद अगले नंबर ऑफ बल्ब दूसरा है नंबर ऑफ बल्ब, तो कितना है वो हमको दिया 5 बल्ब्स हैं और टोटल वॉट इसका कितना 100 है, तो यहाँ कितना आ गया 500 वॉट्स आ गया। अगला क्या हमारे पास 5 फैंस हैं और उनका कितना वॉट है, तो नंबर ऑफ फैंस का नंबर कितना हमारे पास 5 है और एक फैन का वॉट कितना है, एक फैन का वॉट है 80, 500 5 8 40 वॉट्स। ठीक, अब यहाँ पे दिया है हीटर है, तो हीटर हमारे पास एक है और उसका वॉट कितना है 1 किलो वॉट है, तो यहाँ पे हम कितना वॉट लेंगे 1000 वॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 वॉट्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया कि हमारे पास यहाँ पे ये है। हमको क्या करना है, सबसे पहले पावर निकालना है, ऐड कर दें, तो 600 हम इसको टोटल ऐड कर देंगे 6 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 6 और 4 10 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 1 2, कितना आया 2500। तो टोटल वॉट हमारे पास कितना है, टोटल पावर वो कितनी आई, वो हमारे पास आई टोटल पावर जो आई थी वो 2500, ये कितना आई वॉट में आई। अब इसको हम अगर किलोवाट में चेंज करें तो हम क्या करें 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे चेंज इनटू किलोवाट, तो यहाँ पे किलोवाट में चेंज करें 2500 और डिवाइड बाय 1000, ये दो जीरो इधर जो बैठ कितना आ गया ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5 ये किलोवाट में चेंज हो गया। तो पहला वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, पहला वाला सॉल्व हो गया, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, कितने किलोवाट का वहां पे वो लगेगा, तो वो कितना है 2.5 किलोवाट की वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जरूरत है वहां कितने पावर की इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमारे पास कितना है 2.5 किलोवाट। यहाँ पे हमें देखना ये कि हमारे पास और कौन सी चीज है, यहाँ पास हमको निकालना है मैक्सिमम करंट निकालना, तो करंट निकालना है टोटल करंट हमको यहाँ पे निकालना है। टोटल करंट हमारे पास टोटल वॉट कितना है, टोटल वॉट हमारे पास 2500 वॉट है, तो हमें फॉर्मूला वही निकालना है, टोटल करंट हमको आई निकालना है, हमारा फॉर्मूला P = V × I है। अब यहाँ पे क्या करना है कि V हमको निकालना I, तो V कहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, तो I = क्या हो जाएगा P/V। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2500 अपॉन कितना मेंस हमारे पास ऐड है, कितना मेंस है ये जीरो कट गए, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10, हमारे पास आ गया 11 से हम डिवाइड कर देंगे, 11 1 11 1 बचा 5 तारा 11 1 11 कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लगा 0 11 3 33, यहाँ पे बचा 7 पॉइंट लग चुका 11 6, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, जो करंट आया वो कितना आया 11.36, हम इसको क्या मान सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना यहाँ पे 11.4 हो जाएगा, ये करंट हमारे पास ये निकला। तो यहाँ तक कि हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर वो भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी एनर्जी निकलेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हर एक जो आपके पास डिवाइस है, हर जो चीज़ है वो देखते हैं कितने घंटे क्या चल रही है, उसके बाद हम वहाँ पे वॉट आवर्स में निकालने के बाद उस सबको ऐड करने के बाद देखेंगे कितने दिन तक हमको निकालना है, 7 दिन का जो है क्या करना है, हमको टोटल बिल निकालना, टोटल यूनिट निकालने हैं, और यूनिट रेट कितना दे रहा है 60 पैसा, मतलब 6 पैसा 60 पैसे जो है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी रेट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब है वो बल्ब चल रहा है, बल्ब का जो है वॉट कितना है 600 वॉट है, और ये चलता है टोटल कितना घंटे चलता है 4 घंटे चलता है, टोटल 5 + 80 बल्ब जो है वो 4 घंटे चलता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0
24 ये वॉट आवर्स में आ जाएगा। दूसरा हमारे दूसरे टाइप के जो बल्ब है वो क्या है, जिनका वॉट 100 वाट का बल्ब है वो कितना देर चल रहा, वो भी सेम टाइम चलेगा। तो यहाँ पे 500 इंटू 4 घंटे ये भी चल रहा है, तो 2000 वॉट्स ये आ गया वॉट्स आवर में। तीसरी हमारी चीज़ फैन जो है, फैन हमारे पास कितना चल रहा है, फैन जो है वो 400 वाट का है और वो चल रहा है, फैन हमारे पास 10 आवर्स चल रहा है, तो 4000 यहाँ पे आ गया, ये वॉट आवर्स में आ गया। हीटर जो है वो हमारे पास चल रहा है 1000 वाट का है और वो चलेगा कितनी देर तक, यूज्ड फॉर मेन स्पोर्ट। हीटर हमारे पास 2 घंटे चल रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 वाट आवर्स। तो टोटल हमारे पास वाट कितना हो गया, टोटल हमारे पास वाट हो गया, इसको हम ऐड कर लेंगे 0, ये भी 0, 4, यहाँ 4 आ गया, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 2 8 और 2 10, ये हमारे पास कितना आया, इतना वाट आवर्स में आया। अब ये वाट आवर्स में आ गया, अब इसको क्या करना है, इसको हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे कंज्यूम किस तरह से करते हैं वो हम देखते थे। हमने इससे पहले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे हम इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे, सेम हमारे पास है। तो हम इसको जो है ये हमारे वाट आवर में इसको किलोवाट आवर्स में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर हम किलोवाट आवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10400 डिवाइड बाय 1000, ये दूसरे कट गया, कितना आ गया 10.4, ये किलोवाट आवर्स में आ गया। अब देखिए कितने दिन, 7 दिन के लिए, अगर इतना ये जो है ये यूनिट्स इतने जो है ये पर डे का यूनिट आया। अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल डेज कितने, तो हमारे पास टोटल डेज जो है वो 7 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट इन 7 डेज, 7 डेज का अगर हम यूनिट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10.4 इंटू 7। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 10.4 7 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 7 4 से 28 का 8 कैरी 2 7 2 700 और यहाँ पे 2 और 7 कितना आया 72.8 और ये क्या आ जाएगा, ये इतने यूनिट्स आए 1 वीक का। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 60 पैसा दिया, मतलब अगर 60 पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया है तो 0.6 जो है आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे नहीं, इसको हम ऐसे रख देंगे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज वो हमारे पास कितना आ जाएगा 72.8 इंटू कितना आ गया 60 0.6, ये कट गया, यहाँ पे ये आ गया, हम इसको 1 0 से 1 0 हमने कट कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया 728 इंटू 6। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देखेंगे हमारे पास कितना 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 4 जा 6 2 जा 12 12 और 4 16 का 6 कैरी 1 6 2 12 12 4 16 कैरी 1 6 7 जा 42 42 43 कितना आ गया 4368 अपॉन 100 और जब यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना 43.68 ये आ जाएगा टोटल। तो ये हमारे पास इसका टोटल अमाउंट चार्ज निकल के ये आ गया 43 रुपीज़ और 68 पैसे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।